दोस्तों जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और ये देव उठनी एकादशी के दिन का है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर ली थी और देव उठ चुके हैं। और यहाँ पर ये देखिए जो सब्जी रखी है ना इनके पास, और ये रात भर रखी रहेंगी और फिर मैं दूसरे दिन बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से की जाती है पूजा और इस तरह से देव उठाए जाते हैं। और यहाँ पर मैं अब लगा लूँगी दिया। तो कार्तिक का महीना चल रहा था तो दीपदान भी कर रही थी। तो और जो मेरे ना देव उठनी एकादशी से जो मैंने व्रत शुरू किए थे, जो एंड के जो कार्तिक के एंड के 5 दिन होते हैं वो मैंने किए थे। तो उसमें मैंने दीपदान किए थे। और यहाँ पर मैंने एक है ना जल, यहाँ पे मैंने जल भर रखा है, वहाँ पे लगा दिया है। और एक यहाँ पर मैंने लगा दिया है गैस के पास। और तो यहाँ पर मैंने हाथ जोड़ लिया। यहाँ पे मैंने साथिया बना दिया था, फूलों से आसन दे दिया था, तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मैंने दिया लगाया था, तो इनमें मैंने ना तिल भी डाल दिए थे क्योंकि खाली दिए नहीं लगाते हैं। यहाँ पे पति जी है ना शादी में ना जाने की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह पहने उन्होंने। तो मुझे वो बता रहे थे, मतलब पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ क्या। बोल रहे थे कि मेरे ना बाल बड़े हो रहे हैं, मैं सही नहीं लग रहा हूँ। मैं बोली नहीं, अच्छे लग रहे हो आप। यहाँ पे बेटी भी तैयार हो रही है, जा नहीं रही थी बेटी, मैंने ही इनसे कहा था कि आप इसको ले जाओ। आज देव उठ गए और आज से है ना शादी की सीजन शुरू हो गई। शटर की आवाज़ आई है, दुकान बढ़ा रहे हैं। और आज है ना जल्दी बढ़ रही है, 10 मिनट आगे चल रही है अभी। और 9 बज रहे, पौने 9 बज रहे हैं। तो आज है ना शादी में जा रहे हैं। तो बेटी नहीं जा रही थी तो मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा। मैंने कि तू जा, कहीं नहीं जाती है, घर में ही बस स्कूल से घर। मैंने कि थोड़ा सा दिमाग भी सही हो बच्चे का भी, फिर है ना घर में बैठे बैठे दिमाग भी ऐसा हो जाता है। मैं इनको बोली कि इसको ले जाऊँ। तो ये शादी में जा रहे हैं और मैं अकेली हूँ। मेरे से कह रहे थे तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ, और आज है ना मेरा बर्थ है तो मैं वैसे ही नहीं जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कि आप जाओ। मैंने कि मैं जाके क्या करूँगी जब कुछ खा ही नहीं सकती हूँ। तो बच्चे लोग और ये शादी में जा रहे हैं। वैसे ना मार्केट ना 10 बजे तक भरता है। अभी थोड़े और सर्दी आ जाएंगी ना तो 9:30 बजे तक दुकान भर जाएंगी। तो बस थक गई हूँ दोस्तों, सच में। सवेरे 4 बजे की उठी हूँ ना, जब से ये ना लगे जा रही हूँ काम में। थक गई हूँ। और आज है ना ऊपर छत पे ना घिसाई का काम हो रहा है, तो वो इस वापस ऐसे। तो शाम को ना पूरा झाड़ू पोछा वगैरह करा है ना, फिर ये सारी तैयारी करी। तो फिर खाना वगैरह बनाया। मतलब सवेरे से उठी हूँ ना जब से ही, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस लेट जाऊँ, कुछ नहीं करूँ। और अभी ये शादी में जा रहे हैं तो फिर लेट भी नहीं सकती अभी। तो वैसे नींद आती भी नहीं है, मैं तो इस समय ना नाटक देख रही होती हूँ। ये है मोहब्बतें, लेकिन 8:30 बजे शुरू होता है और 10:30 बजे ख़त्म होता है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं ना, तो फिर मैं फिल्म भी लगा कर आऊँगी, इसलिए नहीं गई। तो दोस्तों आप सभी का तो स्वागत ही नहीं किया। तो नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो कुछ बहनों की है ना तबीयत सही नहीं चल रही। वैसे बताऊँ तो मेरी भी तबीयत है ना ऐसी ही चल रही है, मतलब जुकाम वगैरह हो रहा है और कुछ नहीं है। और गले में दिक्कत हो जाती है, तो जब जुकाम होता है ना तभी बुखार वगैरह सब चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे बेटी ना रबड़ ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे वो कहते हैं ना टाइम पे जब हमें चीज़ चाहिए होती है ना तब नहीं मिलती है। यहाँ पे रबड़ रखा रहता है, तो बेटी को मिला नहीं, फिर वो ऊपर लेने गई। तो यहाँ पर बेटी तैयार हो गई है। और बस मेरी बेटी को है ना कहीं भी जाने के नाम से ना घबरा जाती है, तो इसको मैंने ही कहा, और ये तो मना कर रही थी। फिर मैंने इनसे कहा कि आप इसको लेकर जाओ। जा ही नहीं रही थी। फिर बोल रही थी पापा मैं क्या पहनूं, मेरे पास कपड़े नहीं है। तो फिर उसके पापा ने बोला कि ये वाले कपड़े पहन ले, तब वो गई है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला लिया है। और तो यहाँ पे है ना मैंने उनको सुला दिया। यहाँ पे उनका रात का ये उनका पलंग है। और तो यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी आराम कर रहे हैं।
यहाँ पे अब थोड़ी ठंड हो गई, रात को ठंड हो जाती तो मैंने उनका यहाँ पे कंबल निकाल दिया है, उनकी रजाई। तो यहाँ पे मैं पट लगा दूँगी अब। तो अभी 11 बज गए, मैंने उनको लेट ही सुलाया है लड्डू गोपाल जी को। और क्योंकि ये ना पति जी अभी आए नहीं हैं, उन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाऊँगा, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया और यहाँ पे मैं अकेली थी। तो यहाँ पे देखिए ये साड़ियाँ आई हुई थी मेरे पास फॉल लगाने के लिए, तो इस वजह से मैं वीडियो में ना वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी। जब आप बोल रहे थे शशि बहन कि आप कोशिश करा करो कि एक दिन वीडियो ना तभी डाला करो, एक दिन छोड़ के, क्योंकि वीडियो लेट हो जाते हैं। तो शशि बहन आप देख रहे हो ना, तो मैं इस वजह से ना वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मेरे पास है ना ये साड़ी आ गई थी फॉल लगाने के लिए और घर के काम भी हो जाते हैं इस वजह से। तो आप भी अब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। फॉल और भिगोऊंगी, तो इनको भिगो के और फिर सुखाऊंगी। और अभी पति जी का फ़ोन आया था, लड्डू को सुलाया ही हूँ मैं, पहले नहीं सुलाया था। इन्होंने कहा था कि मैं 10 बजे तक, मैंने पूछा था कब तक आना हो जाएगा आपका, तो कह रहे थे कि 10 बजे आ जाऊँगा। फिर मैंने सुलाया नहीं, मैंने कि आ जाएंगे ना तभी सुलाऊँगी। लेकिन अभी सुला कर आई हूँ उनको, लड्डू को। और अपना जो ऊपर ऊपर का काम कर लिया था मैंने, और वीडियो का वो करा था। फिर ना ये कपड़े वपड़े फैल जो थे पहन के गए थे बेटे के, और ना और जो नहीं पहने थे ना वो कपड़े वगैरह समेट के रखे। तो यही करा था। और फिर अभी लड्डू के पास बैठ गई थी, उनसे है ना कुछ बातें अपने मन की कही, बस यही सब चीज़ें देख रहे हो ना। तो उनके पास बैठ गई थी और ये कह रहे थे कि है ना, मतलब इनका फ़ोन आया था तो बोल रहे थे कि अभी आधा घंटा लगेगा। मैं फ़ोन नहीं उठा पाई थी क्योंकि मैं लड्डू को सुलाने लग रही थी और वीडियो ना सेव हो रहा था। और ये फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा पाई ना मैं, तो फिर बोल रहे थे कि सो गई थी क्या तुम। मैं बोली नहीं, सोई नहीं थी, मैंने कि मैं लड्डू को सुला रही थी और फिर मैंने कि ना वीडियो सेव हो रहा था। बोले अच्छा। और आप बोलोगे बिग बॉस आता है, हम तीनों जने बिग बॉस देखते हैं, मैं और मेरी बेटी और पति जी। तो आज मैं ऊपर गई ही नहीं हूँ, बिग बॉस भी नहीं देखा। तो बोल रहे थे कि अभी आधा घंटा लगेगा, तो देखते हैं। ऊपर जाने का मन नहीं हो रहा है, मैंने कि आ जाएंगे ना फिर कुंडी खोलने ऊपर से नीचे आऊँ। तो वैसे ही बहुत परेशान हो गई हूँ सच में, बहुत ज़्यादा पैरों में भी दर्द हो रहा है। और कुछ खाया भी नहीं है दोस्तों, अभी सच में कुछ भी नहीं खाया। ये मतलब अन्न तो खा नहीं सकते हैं, 5 दिन तक अन्न नहीं खाऊंगी, लेकिन है ना कुछ भी फलाल वगैरह कुछ भी नहीं करा मैंने। और मेरे शरीर में है ना ऐसे है ना कि नमक नहीं जाता ना तो कुछ होने लग जाता है, मतलब कमज़ोरी सी बहुत लग रही है और थकावट भी बहुत हो रही है। तो यही है, थोड़ा सा बाहर देख रही थी तो पड़ोस में ना जो पड़ोस में जो है ना लड़की, मतलब भाभी जी की बेटी, वो देख रही थी मेरे को, बोल रही, उसको भी चिंता हो रही है कि मैं अकेली हूँ तो बोल रही थी मैं आ जाऊँ, मैं बोली नहीं, मैं आने ही वाले हैं। तो ये भी बोल रहे थे कि हैना को बुला लेना, और अकेली हो तो हैना को बुला लेना। मैं बोली नहीं, मैंने कि वैसे भी है ना जब ये गए थे ना उसके बाद है ना दुकान वगैरह खुल रही थी सामने लोग पड़ोसियों की। और तो यही होता है घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था, लेकिन अभी मैं लड्डू के पास बैठी थी तो उनसे ही बातें कर रही थी कि लड्डू गोपाल आ जाओ आप आपसे बातें करती हूँ, आपको पकाती हूँ तो बस कुछ बातें मन की थी जो उनसे कहा, अपने मन की बातें अपने प्रभु से कहो, अच्छा महसूस होता है। तो ऐसी यही है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी पता चले कि मैं अकेली हूँ घर में पता है ऐसे कोई सोचते ना अकेले में, कोई समय ना ऐसा लग रहा है मैं अकेली हूँ। अब पता है दुकानें बढ़ गई हैं ना, तो मुझे है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। जब तो दुकान वगैरह खुली थी ना तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब बाहर का आपको दिखाऊं बाहर का कैसा हो रहा है। दोस्तों जब पति जी गए थे ना, जब ये मार्केट खुल रहा था, मतलब चहल पहल थी, सामने पड़ोसियों की दुकान है ना तो ये भी खुल रही थी। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सुनसान हो गई, सभी की दुकान भर चुकी हैं, तो सूना सूना हो गया है तो मैं तो बस थोड़ा सा बाहर देखकर और फिर अंदर ही चली गई थी। तो बाहर ना देखा आप लोगों ने, दुकानें भर चुकी हैं बिल्कुल।
खाटू श्याम जी के जा रहे हैं, तो उसकी गाड़ी थी और अभी जयकारा लगाया है। इतनी भीड़ हो रही है वहाँ पे खाटू श्याम जी के बाबा की, बहुत भीड़ हो रही है। और खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है, तो यहाँ पे देख रहे हो जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं पर बहुत भीड़ है सच में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे दर्शन हो पाएंगे, पर देखते हैं। भगवान भी है, जिनको बुलाते हैं ना वही जा पाते हैं। तो चलिए आ गए। आ गए, मेरे को छोड़ के चले गए थे ये खाना खाने, अकेले अकेले। चाबी दे में मेरे को छोड़ के गए ना। दुकान बड़ा के आ रहा हूँ, कौन सा शादी में गया हूँ, शादी में ऐसे जाते होंगे कभी तो कैसे जाते? हाँ, बड़े सगे रिश्तेदार की शादी थी। दुकान बड़ा के आ रहा हूँ, और ये सोचो कि मैं तो ऊपर ही नहीं गई, बिग बॉस भी नहीं देखा। तो पति जी और बेटी आ गए। और दोस्तों थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे भी जो भी भाई बहन हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को।